नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत हूँ। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है। पहली, बीएड की चौथे चरण की जो काउंसलिंग है उसमें 21,000 छात्रों को सीट अलॉट। पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 22 से। लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश काउंसलिंग के चौथे चरण का सीट अलॉटमेंट शुरू हुआ, जिसमें कि परिणाम मंगलवार को घोषित किया गया। इसमें 31,315 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 27,061 अभ्यर्थियों ने चॉइस क्लाक की। इस चरण में 21,406 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित कर दी गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के है, आज आवंटित होंगे विद्यालय, नहीं खुली वेबसाइट, निराश होकर के लौटे शिक्षक। पारंपरिक तबादले को बाद जिले में आए शिक्षकों को मंगलवार को भी विद्यालय आवंटित नहीं किया जा सका। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के तहत 11 कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे शिक्षक विद्यालय आवंटन के लिए आए, किंतु वेबसाइट न खुलने की वजह से उनको कॉलेज आवंटन नहीं किया जा सका। बात करें टीईटी की, तो अब तक 2.5 लाख आवेदन टीईटी के पूरे कर लिए गए हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 2.5 लाख आवेदन इसमें हो चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, लोक सेवा आयोग से 12 वर्ष बाद डीपीसी 794 सहायक अध्यापक बने प्रवक्ता। राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिली प्रोन्नति। राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति हुई है। लगभग 794 ऐसे एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी की प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हो गई है। यह अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि जो पद खाली होंगे उसमें एलटी की जो आने वाली सीटें हैं, एग्ज़ाम होगा उसमें सीटें बढ़ जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, सहायक प्रोफेसर की भर्ती जो कि सीधी भर्ती हो रही है, उसमें पीएचडी की जो अनिवार्यता है वो 2 साल के लिए समाप्त कर दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता के नियम पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। अब वे सारे अभ्यर्थी जो कि पीएचडी नहीं है या पीएचडी उनकी चल रही है और पूरी नहीं हुई है, वे सारे अभ्यर्थी इस पे अहल होंगे और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। और पीएचडी की जो अनिवार्यता है वो 2 साल के लिए होगी। ध्यान रखेंगे, 2 साल के लिए ही यह पीएचडी की अनिवार्यता ख़त्म की गई है, आगे पीएचडी की अनिवार्यता चल सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, सिविल सेवा अतिरिक्त अवसर के लिए छात्र एकजुट। कोविड के कारण परीक्षा में नहीं दे सके थे बहुत से ऐसे छात्र, आज प्रधानमंत्री को उन्होंने भेजा ज्ञापन। एक बार फिर से संघ लोक सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने यह मांग की है कि जो अतिरिक्त अवसर है अभ्यर्थियों को दिया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने की परीक्षा न दी या न दे सकने की स्थिति में रहे, और यह एक वैश्विक महामारी थी। इसमें अतिरिक्त अवसर जो यूपीएससी है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में दे अभ्यर्थियों को। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 25 तक करें आवेदन, यानी 25 अक्टूबर तक जो इग्नू से या अन्य कोर्सेज आप अभ्यर्थी करते हैं उनके लिए जो आवेदन है वो 25 तक किए जा सकेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि इग्नू से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित है। दरोगा के लिए 2,745 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सीपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के भर्तियों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी किए। जहां 132 महिलाओं के लिए 79 पद निर्धारित हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दरोगा के लिए एसएससी की तरफ से दिल्ली में जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी शुरू हुई, यानी आवेदन शुरू भी हो गया। 2,745 पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किया गया। बात करें अगली महत्वपूर्ण अपडेट की, तो भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए दिए दिशा निर्देश। मुख्य सचिव ने शासन के विभागों, भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों को दिशा निर्देश जारी किया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि
जैसे ओ लेवल के समकक्ष या ए लेवल के समकक्ष कोई बात कह दी जाती है कि डिग्री धारक आप हो तो इस वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं। इसमें बड़े कन्फ्यूजन में स्थिति बन जाती है। अंत में जो यह भर्ती प्रक्रिया है वह आगे नहीं बढ़ पाती और कोर्ट तक चली जाती है। इससे बचने का रास्ता था कि स्पष्ट कर दिया जाए पहले ही कि समकक्ष का आखिर क्या अर्थ होगा किसी भी वैकेंसी के लिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, सहायक निदेशक कलात्मक वस्तुओं के एक आरक्षित पद पर सीधी भर्ती के इंटरव्यू में 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार साक्षात्कार के बारे में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर मांगे गए आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूनानी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर परंपरागत आवेदन और अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्ताव मांगे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की मांग। जैसा कि मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं, इसमें बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अभ्यर्थी स्पष्ट न हो पाते थे और फॉर्म भर देते थे और अंत में भर्ती कोर्ट चली जाती थी और कोर्ट कचहरी में समय लगता था। तो अगर स्पष्टीकरण पहले हो जाएगा तो ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी के मामले से बच जाएंगे और जो भर्ती प्रक्रिया है वह शीघ्रता से निपट पाएगी। तो यह सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने रही भर्ती प्रक्रियाओं से। यह एक दिशा निर्देश भी जारी हुआ है, आपको पता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में शीघ्रता लाई जाए। उसके संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी कि ऐसा निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाए। मुख्य सचिव के द्वारा शासनादेश जारी किया गया। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब